स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि जो चैनल पे नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं मिस्की की आंखें खुलती हैं हॉस्पिटल के अंदर, तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि उसके आसपास क्या हो रहा है। तभी उसे याद आता है कि वो बोरुटो को बचाने के लिए मोमोशिकी से लड़ने जा रहा था। तभी पीछे से उराशिकी ने आके उसका सारा चपरा चुरा लिया। तो वो बोरुटो को बचाने के लिए जाता है, लेकिन वो लड़खड़ा के गिर जाता है क्योंकि उसके पास बिल्कुल भी ताकत नहीं बची होती। तभी वहाँ पे शारदा आ जाती है और मिस्की को उठाती है। तो मिस्की शारदा से पूछता है, शारदा बोरुटो कहाँ पे, हमें उसको बचाना होगा जल्दी से। तो शारदा बोलती है, तुम चिंता मत करो, लॉर्ड सेवंथ ने बोरुटो को और हम सब लोगों को बचा लिया है। लेकिन अब लॉर्ड सेवंथ खतरे में है क्योंकि उन ओत्सुजुकी क्लैन के मेंबर्स ने लॉर्ड सेवंथ को किडनैप कर लिया है। और लॉर्ड सेवंथ को बचाने के लिए बोरुटो, मेरे डैड और वो चारों कागे साथ में मिलकर गए हैं ताकि वो लॉर्ड सेवंथ को बचा के वापस घर ला सकें उनको। लेकिन मुझे बोरुटो की थोड़ी चिंता हो रही है। तुम्हें क्या लगता है वो सही सलामत वापस आ जाएगा ना लॉर्ड सेवंथ के साथ, क्योंकि आखिरकार वो है तो बच्चा ही। तो मिस्की बोलता है, तुम चिंता मत करो, वो मेरा सन है, वो मेरे आसपास का सूरज है, मुझे उस पर पूरा भरोसा है कि वो वापस आ जाएगा। तो दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं मोमोशिकी और सुजुकी नरूटो के अंदर से 9 टेल्ड बीस्ट का चक्रा निकाल रहा होता है। और वो चक्रा काफ़ी ज़्यादा वास्ट होता है कि तो मोमोशिकी को काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है उस चक्रा को निकालते निकालते। तो आखिरकार मोमोशिकी खुद थक जाता है और बोलता है, इतना ज़्यादा टाइम क्यों लग रहा है, ये इतना ज़्यादा क्या पावरफुल है ये चक्रा। तो नरूटो बोलता है, हमने इस चक्रा को पूरी इस तरीके से इस्तेमाल करने में पूरी ज़िंदगी लगा दी और तुझे क्या लगता है तो इस थोड़े से टाइम में इस चक्रा को निकाल लेगा मेरे अंदर से। तो मोमोशिकी बोलता है, चाहे तुम्हें कितना भी टाइम लगे किसी जुत्सु को सीखने में, लेकिन मैं इन पिल्स की मदद से उस जुत्सु को हाथों हाथ सीख सकता हूँ और तुमसे ज़्यादा बेहतर कर सकता हूँ। तो तुम्हें उस चीज़ की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो नरूटो बोलते हैं, तो बिल्कुल साइंटिफिक निंजा टूल की तरह है। तभी उसे याद आता है कि साइंटिफिक निंजा टूल का यूज़ तो बोरुटो ने भी चुनिन एग्जाम में किया था और बोरुटो ने उसको बोला था, अगर डैड आप मुझे बचपन से एक्नॉलेज करते तो शायद मैं साइंटिफिक निंजा टूल का इस्तेमाल नहीं करता। तो नरूटो बोलते हैं, सब कुछ मेरी गलती है, मुझे बोरुटो को समझना चाहिए था, मैंने कभी उसको समझने की कोशिश नहीं करी, मैंने उसको हमेशा बच्चे की तरह ट्रीट किया और कभी उसकी पावर को एक्नॉलेज नहीं किया। अगर मैं उसको एक्नॉलेज करता तो शायद ये सब कुछ नहीं होता। लेकिन यहाँ पे मोमोशिकी नरूटो के अंदर से उसका चक्रा निकालने लगता है और नरूटो को काफ़ी दर्द हो रहा होता है। फिर भी नरूटो ये सब कुछ सोच रहा होता है कि मैंने कभी बोरुटो को समझने की कोशिश नहीं करी, शायद इसीलिए वो मुझे स्टूपिड ओल्ड मैन बोलता है, इसलिए शायद वो मुझसे इतनी नफरत करता है क्योंकि मैं कभी बोरुटो को समझ ही नहीं पाया। तो भी मोमोशिकी बोलता है कि तुम इतना ज़्यादा रेजिस्ट क्यों कर रहे हो, चुपचाप मुझे अपना चक्रा निकालने दो। तो नरूटो बोलता है, मैं तो तुम्हें अपना चक्रा निकालने नहीं देने वाला और मैं तुम्हें यहीं ख़त्म करके जाने वाला हूँ जल्दी घर पे, ताकि ये सब कुछ खत्म करके मैं अपने बोरुटो से मिल सकूँ। तो भी वहाँ पे चारों कागे आ जाते हैं और सास्के भी आ जाता है। तो यहाँ पे गारा जो होता है वो नरूटो की वो डाली काट देता है जिससे नरूटो बंधा हुआ होता है और वो लोग मोमोशिकी पे अटैक कर देते हैं। तो मोमोशिकी उन सब लोगों को देखते ही समझ जाता है कि ये सब कुछ रेनेगान वाले का काम है, यानी कि सास्के का काम है, वही इन लोगों को यहाँ पे लेके आया है। तो नरूटो यहाँ पे उस डाली से लटका हुआ होता है और नीचे गिर रहा होता है। तो भी बोरुटो आ जाता है और अपने डैड को बचा लेता है। तो नरूटो बोरुटो से बोलता है, बोरुटो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम इन लोगों के साथ यहाँ पे क्यों आई, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। और वो बोरुटो के पास अपनी कोट देख के बोलता है, बोरुटो तुमने मेरी जैकेट क्यों पहनी है। तो बोरुटो थोड़ा शर्मा आ जाता है। तो वहाँ पे सास क्या आता है और बोलता है कि मैं बोरुटो को एक रीज़न के लिए यहाँ पे लेके आऊँ, मैं तुम्हें इतना बताना चाहता हूँ कि वो निंजा बन चुका है। तो नरूटो बोरुटो को देख के बोलता है कि मैंने जो तुम्हें पहली बार देखा मुझे लगा कि मैं अपने शैडो क्लोन को देख रहा हूँ। तो बोरुटो बोलता है, डैड मैं कूल तो लग रहा हूँ ना आपकी तरह, मैं कहीं अनकूल तो नहीं लग रहा। तो नरूटो बोलता है कि तुम पहले से ज़्यादा कूल लग रहे हो और मुझे तुम पे भरोसा है कि तुम सब कुछ कर सकते हो अपनी ज़िंदगी में। तो बोरुटो बोलता है कि मुझे लगा था आप मेरे ऊपर अटेंशन नहीं दे रहे हो, लेकिन मुझे लगता है कि आप सच में मेरे ऊपर अटेंशन दे रहे थे। तो नरूटो उससे माफ़ी मांगता है, कहता है मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैंने आज तक तुम्हें पे ध्यान नहीं दिया और मैंने तुम्हें कभी समझने की कोशिश नहीं करी। मैं हमेशा विलेज को प्रोटेक्ट करने में लगा रहता था, इस वजह से मैंने अपनी फैमिली को इग्नोर कर दिया, मैंने तुम्हें इग्नोर कर दिया। मैं भी जब बच्चा था तो मैं भी अपने डैड के अटेंशन के लिए, मैं भी अपने गाँव वालों के अटेंशन के लिए सब कुछ करता रहता था। मेरे पास तो मेरे डैड भी नहीं थे, लेकिन फिर भी मैं हमेशा शैतानियाँ करता रहता था। तो बोरुटो बोलता है, डैड क्या आप भी शैतानियाँ करते थे। तो नरूटो बोलता है, हाँ मैं भी तुम्हारी तरह ग्रेट स्टोन फेसिस के ऊपर स्टूपिड या इडियट वगैरह लिखता रहता था। तो बोरुटो बोलता है, डैड मुझे माफ़ कर दीजिए, सब कुछ मेरी भी गलती है, मैंने भी कभी आपकी साइड से समझने की कोशिश नहीं करी और मैं हमेशा आपके ऊपर अपने आप को धकेलता रहा। मैं चाहता हूँ कि अब आप मुझे अपने पास्ट की कहानियाँ सुनाएं। तो नरूटो बोलता है, वो सब हम लोग घर पे जाके करेंगे, पहले हम लोगों को इनको रोकना होगा और इनको हराना होगा। तो बोरुटो बोलता है, क्या आप सबको हराना चाहते हैं, मैं भी आप लोगों के साथ, मैं भी आपके साथ काम करूँगा, इस मोमोशिकी को हरा दूँगा, मैं भी सबको बचाऊंगा। तो नरूटो बोलता है, चलो ठीक है फिर। तो दूसरी तरफ हम लोग होते हैं, शिकामारू सारे निंजास को बताता है कि उन 3 ओत्सुजुकी में से 2 तो चले गए, लेकिन एक अभी भी यहीं पे छुपा हुआ है, तो हमें उसको ढूंढना होगा और विलेज वालों को बचाना होगा उससे। तो यहाँ पे शिकाडा ही आ जाता है और शिकामारू से बोलता है कि डैड आपको नहीं लगता हमें बोरुटो वगैरह को बचाने के लिए रीइंफोर्समेंट को भेजना चाहिए वहाँ पे। तो शिकामारू बोलता है कि तुम्हें बोरुटो की चिंता हो रही है। तो शिकाडा ही बोलता है, हाँ डैड मुझे बोरुटो की चिंता हो रही है क्योंकि आखिरकार वो है तो मेरा दोस्त ही ना। तो शिकामारू बोलता है कि जब मैं छोटा था तब मुझे भी नरूटो की बहुत ज़्यादा चिंता होती थी, लेकिन हम लोगों को यहाँ पे सब कुछ संभालना होगा क्योंकि आखिरकार यहाँ पे हम लोग ही बचे हुए हैं, नरूटो और सास्के दोनों वहाँ पे हैं। तो हम लोगों को विलेज को डिफेंस करना होगा, हमें क्या पता आखिरकार कौन अटैक कर दे विलेज के ऊपर। तो दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि सास्के और किशकी में फाइट हो रही होती है। तो काफ़ी देर तक अच्छी फाइट होती है, फिर किशकी सास्के पे एक मुक्का मार देता है और सास्के जो होता है वो डिवाइन ट्री के अंदर जाके गिर जाता है। तभी किशकी उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, मिजुका के पीछे से अपनी स्वॉर्ड से किशकी पर अटैक कर देता है और किशकी तो बच जाता है, लेकिन डिवाइन ट्री के 2 टुकड़े हो जाते हैं। तो मिजुका आगे बोलता है, तुम्हें काफ़ी ज़्यादा स्पीड है, तुम अपनी साइज़ के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो। तो किशकी बोलता है, मैं तुम्हें रिग्रेट करवा दूंगा कि तुमने उस पर अटैक किया, और ये बोल के वो उस पर अटैक कर देता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मिजुका आगे के चोट लग जाती है छाती पे किशकी के हथियार की मदद से। तो ये वहाँ पे अचानक से सूची आगे आ जाती है और उस किशकी के पंच मार देती है जोर से। तो किशकी काफ़ी दूर जाके गिरता है। तो ये पीछे से सास्के आता है और उस किशकी के ऊपर अपने चुदोरी स्ट्रिंग से अटैक कर देता है अपनी तलवार की मदद से। तो कि यहाँ पे किशकी का जो
इकलौता हथियार उसका वो टूट के गिर जाता है टुकड़ों टुकड़ों के अंदर। तो अब केश की लाचार हो जाता है बहुत ज़्यादा अपने हथियार के बिना। तो यहाँ पे मिज़ुका आगे उस पर अटैक कर देता है और सूचिका आगे उसको अपने बैरियर के अंदर फंसा लेती है। तो अब केश की यहाँ पे फंस जाता है। तभी सूचिका आगे सासुके से बोलते हैं कि आप दूसरे को संभालो, हम लोग इसको देख लेंगे। तो यहाँ पे सूचिका आगे किसकी को देख के बोलते हैं कि तुम्हारी किस्मत कितनी ज़्यादा खराब है ना, तुमने नारुतो पे अटैक करने का सोचा और तब हम पाँचों का आगे वहाँ पे अवेलेबल थे। तुम्हारी किस्मत बहुत ज़्यादा खराब है, तुम में से दोनों में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। तो दूसरी तरफ हम लोग देते हैं मिज़ुका आगे खुश हो रहा होता है कि अगर मैं तुम लोगों को रोकते रोकते यहाँ पे मर भी गया तो भी मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कागुरा मिज़ुका आगे बन जाएगा। तो दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि गारा और राइका आगे लड़ रहे होते हैं मोमोशिकी से। तभी वहाँ पे नारुतो आ जाता है और बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं थोड़ा लेट हो गया। और वो अपने निंजुत्सु का इस्तेमाल करने लगता है। तो बोरुतो बोलता है डैड आप प्लीज़ निंजुत्सु का इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि आपने अगर निंजुत्सु का अटैक किया तो ये अपने निंजुत्सु को अब्जॉर्व करके दोबारा आप पे अटैक कर देगा। तो वहाँ पे सास क्या जाता है और मोमोशिकी को किक मार देता है और बोलता है कि तुम हमारी निंजुत्सु को कॉपी कर सकते हो, लेकिन तुम्हारी सिर्फ पिल्स की मदद से। अगर तुम्हारी पिल्स खत्म हो गई तो तुम हमसे कैसे लड़ोगे? ये सिर्फ एक साइंटिफिक निंजा टूल की तरह है और जब इसकी बैटरी खत्म हो जाएगी तब तुम किसी काम के नहीं हो। तो राइक आगे बोलता है मतलब हम लोग इसको अपनी ब्रूट फोर्स से हरा सकते हैं, हम बस इस पर अपना निंजुत्सु इस्तेमाल नहीं कर सकते, है ना। तो मोमोशिकी अपने साथी की तरफ देखता है कि किंशिकी भी पकड़ा जा चुका है। तो सासुके उसको बोलता है कि तुम्हारा साथी पकड़ा जा चुका, अब तुम भी सरेंडर कर दो तो तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो मोमोशिकी बोरुतो की तरफ देखता है और नारुतो से बोलता है फॉक्स ये तुम्हारा बेटा है क्या? और फिर वो अपने ब्याकुगान की मदद से बोरुतो की तरफ देखता है और बोलता है तुम्हारी किस्मत में काफ़ी ज़्यादा खराबी है, तुम्हें बहुत सारी मुश्किल किस्मत का सामना करना पड़ेगा बेटा, तुम्हारा बर्डन बहुत ज़्यादा तुम्हारी किस्मत के ऊपर। और फिर वो नारुतो से बोलता है कि तुम्हारे पास कितनी ज़्यादा पावर है फिर भी तुम अपने बेटे की किस्मत से उसको बचा नहीं सकते, तुम उसको अपनी पावर नहीं दे सकते। तो नारुतो बोरुतो की तरफ देखते हुए उसको बोलता है बोरुतो तुम पीछे हो जाओ। तो मोमोशिकी बोलता है तुम्हें पता है हम लोग एक दूसरे की पावर को कैसे ऑब्जर्व करते हैं हमारे क्लैन के अंदर। और फिर वो ये बोल के किंशिकी को अपनी तरफ खींच देता है। तो किंशिकी बोलता है लॉर्ड मोमोशिकी टाइम आ चुका है कि आप मेरा चक्रा ऑब्जर्व कर लीजिए, और वो एक चक्रा फ्रूट के अंदर तब्दील हो जाता है। तो मोमोशिकी उसको खाने लग जाता है। तो बोरुतो बोलते हैं अपने साथी को खा रहा है। तो भी सासुके आता है और वो बोलता है कि हमारे लिए खतरा होगा, और ये उस पर अटैक कर देता है सासुके अपनी स्नेक स्वॉर्ड की मदद से। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखते हैं उसकी स्नेक स्वॉर्ड मोमोशिकी के गले को नहीं काट पाती और ऊपर ही रुक जाती है। तो मोमोशिकी बोलता है कि तुम्हें काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी है, और फिर वो एक अपने भयानक रूप में आ जाता है और नारुतो को बोलता है फॉक्स अब तुम्हारी बारी। इसी के साथ में एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बाय बाय।